students, today we discuss about the types of various organic reactions. The number one is the addition reaction, next is substitution reaction, उसके बाद combustion reaction and last of all oxidation. इतनी हमारे total syllabus में है class 10th की. The addition reaction. First of all addition reaction. देखो we have taken here ethene. ethene के साथ addition कर रहे हो किसके? ना हाइड्रोजन के. In the presence of either nickel catalyst or PD मतलब palladium catalyst और PT means platinum catalyst. तीनों में किसी एक के नाम लिखना है एग्जाम में. In the presence of such and such catalyst, we have to heat this reaction. Then what will be happen? There is a double bond present. Double bond में बेटा क्या होती है? One bond is sigma bond and another bond is pi bond. Sigma bond is very strong bond. Pi bond is very weak bond. तो pi bond जरा सा हीट के प्रेशर में क्या हो जाते हैं ना खुल जाती है. तो देखो ये जो CH2 को हम थोड़ा खोल के लिखते हैं. देखो CH2 स्ट्रक्चरिकल फॉर्म में एक बॉन्ड उन लोग के बीच से ऑलरेडी खुल चुके हैं. कौन सी बॉन्ड ना? वन ऑफ द डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड. तो इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली, इसका भी एक वैलेंसी खाली. उस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए कौन आ जाएंगे? हाइड्रोजन. तो आराम से तुम्हारी इथीन जो है ये किस में बदल गए हैं? इथेन में बदल गए. तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन always undergoes this reaction because saturated hydrocarbon जैसे कि इथेन, इसमें अगर हम ये रिएक्शन करने जाए तो there will be no response. क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. बट इन केस ऑफ द एल्कीन और एल्काइन आल्सो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट. तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये पाई बॉन्ड ओपन होके हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह कोई भी कंपाउंड के साथ एक एडक्ट बनाते हैं, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन. ओके, वी अगेन डिस्कस वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव स्टार्ट दिस रिएक्शन फ्रॉम इथाइन. एग्जाम में आ गया मेरा इथाइन. What will be happen if ethyne is treated with hydrogen in the presence of either nickel या palladium या platinum catalyst? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप में देखो इसके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होती है, बाकी दो बॉन्ड वीकली पाई बॉन्ड होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन ऑन वन पाई बॉन्ड. तो क्या मिलेगा हमको? HC डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने एक बॉन्ड ओपन की है तो इस कार्बन का एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी अभी भी खाली है. उस जगह पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इथीन मिलेगा. बट मेरा रिएक्शन अभी तक स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन अभी भी प्रेजेंट है. तो ये कंपाउंड में फिर से अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो रिएक्शंस तो गोइंग ऑन कंटिन्यूएशन होगी. This pi bond again will open and we will get this type of compound. Already ये तो था ही, एक बॉन्ड और ओपन हो चुकी है तो इधर हाइड्रोजन एंटर कर जाएगा. What is this compound? Now this is the ethane. Okay, so triple bond में हाइड्रोजन एडिशन होके डबल बॉन्ड में अगेन हाइड्रोजन एडिशन करके हम लोग को क्या मिल गया? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. One more example. Suppose bromine water, इसके कलर पता है क्या होती है? रेड कलर होती है. This is your bromine water. Color is red. When bromine water is added to ethene, then its color becomes colorless. Distort हो जाती है कलर. देखो क्या होती है? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक पाई बॉन्ड खुल चुके हैं. इस हाथ में एक ब्रोमीन, इस हाथ में एक ब्रोमीन. This compound is colorless compound. What is the name of this compound? 1,2-dibromoethane. ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है because ये ब्रोमीन वाटर test is an identification test but distinguishing test between the ethane and ethene, between any saturated and unsaturated hydrocarbon. Because in case of the ethane, that is saturated hydrocarbon, do not undergo this reaction because उसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, addition reaction हो ही नहीं सकते. But ये unsaturated है ethene, for this reason it undergoes this reaction. तो सपोज तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में इथेन है, एक टेस्ट ट्यूब में इथीन है, दोनों में ही तुम रेड कलर की ब्रोमीन वाटर डाल दिए तो क्या होगी ना? जहाँ पे इथीन है वो ब्रोमीन के रेड कलर डिकलराइज्ड हो जाएगी और जहाँ पे इथेन है नॉर्मल रहेगा रेड तो रेड. और नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वी आर स्टार्ट फ्रॉम द कंपाउंड मीथेन. मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की जगह पे H लिख के भी एग्जाम में दे सकते हैं.
क्या होती है, देखो ऑल द 4 हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन द्वारा क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। सपोज दिस हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगी ना, 1 क्लोरीन, ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द नॉर्मल रहेगा, और ये हाइड्रोजन दूसरी क्लोरीन एटम के साथ एक CnO के बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज द मीथेन, बट व्हाट इज दिस कंपाउंड, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए ये क्लोरीन प्रेजेंट इन एक्सेस और भी क्लोरीन है, तो रिएक्शन देखो इधर स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन आल्सो गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। इट स्टिल मींस हमने शॉर्ट में लिखे सनलाइट, क्या होती है, दिस हाइड्रोजन अगेन विल रिप्लेस, तो देखो हमको क्या कंपाउंड मिल जाएगी, Cl तो है ही, इस जगह पे भी Cl हो जाएगी, प्लस HCl। व्हाट इज दिस कंपाउंड, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। अगेन अगर क्लोरीन इज प्रेजेंट, then again it is treated with chlorine, this hydrogen also getting replaced, क्या मिल जाएगी, Cl, this is Cl, this is also Cl plus HCl. What is this compound, 1,1,1 trichloromethane. Again if this compound is treated with chlorine in the presence of sunlight, this hydrogen also getting replaced by chlorine, so we get Cl, 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 Cl plus HCl, that is CCl4 carbon tetrachloride. This is methane, this is methyl chloride by 1 chloromethane, this is 1,1 dichloromethane, this is 1,1,1 trichloromethane, or better you know this is a famous compound CHCl3 chloroform, and the last compound is tetrachloromethane or carbon tetrachloride. Now the third part is combustion reaction. Combustion मतलब किसी को कंबस्ट कर देना, जला देना। सपोज आई हैव टेकन हियर मीथेन, ठीक है, मीथेन अंडरगोस कंबस्शन, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर दो, बर्न करना, ठीक है, तो हल्का सा हीट देना ही है, क्योंकि इग्नाइट तो करना ही है, इग्नाइशन टेम्परेचर तक ले जाना है। अब कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होती है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उसी के ऑक्साइड बनते हैं। देखो इधर क्या क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन की ऑक्साइड क्या होती है, CO2, हाइड्रोजन की ऑक्साइड क्या होती है, H2O, और ऑब्वियसली साथ में क्या निकलते हैं भाई, लाइट एंड हीट एनर्जी इज एमिटेड, ओके। नाउ वी हैव टू डू द बैलेंस, बैलेंस करना भी बहुत आसान है। देखो इधर 1 कार्बन इज प्रेजेंट, सो इधर 1 CO2, how many hydrogens are present, now 4 hydrogen, so you get here 2 H2O. Now how many oxygens are present, that is 2 plus 2, 4 oxygen, so we multiply this by 2, ठीक है। Again one more example, C2H6 plus oxygen, तो उसी की तरह होना है, that is कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन, so here it will be 2 CO2. How many hydrogens are present here, 6 hydrogen, so we give here 3 H2, देखो 3 2 जा 6 हो रहा है, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी, ओके। अब देखो ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही गया, ना ऑक्सीजन 2 2 जा 4 प्लस 3 ऑक्सीजन, मतलब 7 ऑक्सीजन, और इधर क्या कितनी ऑक्सीजन है, केवल 2 ऑक्सीजन, तो क्या करना है, 7/2 कर देना है, 2 2 कट गया, देखो 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हम लोग रखेंगे नहीं, अब इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाले पोर्शन में 2 है, तो 7/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, लाइक दिस, 7/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 रहेगा, तो केवल इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट आएगी, 2C6H6 7O2 4CO2 plus 6H2O, okay, plus heat and light energy. So this is the reaction. Now we discuss about the oxidation reaction. Always organic chemistry में याद रखोगे, अल्कोहल, चाहे कोई भी अल्कोहल हो, मिथानॉल, इथानॉल, जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। जब अब कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं क्या बनते हैं, एसिड। तो ये पूरा फॉर्मेट है क्या ना, अल्कोहल ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और व्हिच आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर 1 है देखो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 / H2SO4, K2Cr2O7 / H2SO4,
and the number 2 is alkaline KMnO4. KMnO4 oblique KOH. These are the very good two oxidizing agent. ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और एक क्या चीज सीख ली ना, जब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन के ये सिंबल है देखो, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन जाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को भी और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में रख देंगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फॉर्मेट है, इसके बाद हम लोग आगे रिएक्शंस में आते हैं। नाउ वी टेक वन एग्जांपल, एल्कोहल लेते हैं हम लोग CH3CH2H का, ठीक है, CH3CH2OH। व्हाट इज दिस? योर इथानॉल। तुम्हारे सिलेबस में इथानॉल है, ठीक है। तो इथानॉल की ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे हैं किससे ना, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम ले लो दोनों में। आई हैव टेकन K2Cr2O7H2SO4। देखो तरीका सिखा देती हूँ। पहला ऑक्सीडेशन में क्या होती है, रफ में पेंसिल से इतना घेरा लगाओ, कौन सी पोर्शन, रट जाओ एकदम, CHOH, ठीक है। इस CHOH पोर्शन को बदल दो C डबल बॉन्ड O में। देखो हल्का से इसमें भी हम घेरा लगा लिए, जितनी घेरा वाले पोर्शन को हम इस घेरा वाले पोर्शन में बदल दिए, दैट इज CHOH चेंज होके क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन के रेस्ट ऑफ द टू हैंड्स में क्या क्या है, CH3 H है, इधर भी हम वही लगा देंगे, इस हैंड में CH3, इस हैंड में H, और बाहर निकल के कौन जाएगा, H2, क्योंकि ऑलरेडी दिस टू हाइड्रोजन्स आर removed from the system by uptaking this oxygen. What is this? ना योर एल्डिहाइड, इसके नाम क्या है, इथानेल। देखो अभी अभी हम लिखे थे ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनते हैं ना, एल्डिहाइड बनते हैं। अब हमको याद भी करना नहीं है, कोई भी अल्कोहल लिखेंगे उसमें ये CHOH को केवल C डबल बॉन्ड O में बदल देंगे, वो खुद ब खुद ही एल्डिहाइड में बदल जाएगी। अभी भी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे बीकर में है बचा हुआ, तो एल्डिहाइड आल्सो कम इन कांटेक्ट विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाते हैं बीच में, ब्रेक करके ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो, एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, ये जस्ट एंटर कर जाते हैं। कुछ हद तक बोल सकते हो दो एटम के बीच में ये इंसर्ट कर दिया, दिस इज इंसर्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वी गेट CH3C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज दिस, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, what is the name of this compound, na ethanoic acid. So in this way the reaction takes place.